आज हम बात कर रहे हैं आइल्स लिसनिंग। कैसे प्रैक्टिस करें, क्या टेक्निक्स और ट्रिक्स आपको लगानी चाहिए, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट, किस तरह से नर्वस नहीं होना है और अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने मेंटल स्टेबिलिटी को उस टाइम पे कंट्रोल में रखते हुए किस तरह से हमको लिसनिंग का टेस्ट देना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ आज की वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत सारे लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको लिसनिंग की प्रैक्टिस की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो आपको वो वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आइल्स के लिए, आप बाहर जाके कोचिंग नहीं ले सकते हैं, नहीं ले पा रहे हैं या नहीं लेना चाहते हैं, घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, जिन ट्यूटोरियल्स को यूट्यूब में वॉच करके मुझे मिले आइल्स में CLB 9, वही मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको भी हेल्प करेगा। तो आइल्स स्पीकिंग की भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, जिसमें आपको बताया है कि हाउ टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस लेवल। जब हम एग्जाम देने जाते हैं, दैट इज द टाइम वी नीड अवर कॉन्फिडेंस द मोस्ट, बट वही एक समय होता है जब हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम शेक कर रहा होता है या नीचे गिर जाता है, क्योंकि हमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी होती है, या बहुत से सारे रीज़न हैं। टिप्स और ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्रैक्टिस कैसे करें, सब कुछ बताया है उस वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना आज का वीडियो। आइल्स लिसनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे आइल्स लिसनिंग में क्या है? लैक ऑफ टाइम। टाइम कम है हमारे पास, तो क्या करना है? टाइम का सदुपयोग करना है। टाइम को वेरी 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 वाइजली यूज करना है, बहुत ही समझदारी से यूज करना है। थोड़ा सा भी, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड भी अगर आपने गवाए, वो आपके 1 या 2 या 3 पॉइंट कम कर सकता है। तो एक एक आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है लिसनिंग में भी। लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें आप पूरे 9 बैंड लेके आ सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स को सुनना है, और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको करेक्टली लिखने हैं, और आप बैंड 9 स्कोर कर सकते हैं। लेकिन बैंड 9 स्कोर करना इतना आसान नहीं है, बैंड 7 भी स्कोर करना इतना आसान नहीं है, 6 में भी लोगों को बहुत मुश्किल होती है। सबसे पहले ये बता दूं कि 2 तरह के एग्जाम होते हैं, पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड। पेपर बेस्ड जो होता है वो आप जाते हैं, आपको आंसर शीट मिलती है, बुकलेट मिलती है, आप उसमें सब कुछ लिखते हैं और उसके बाद फिर आपको उसको ट्रांसफर करते हैं हमारी आंसर शीट में। उसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है, बुकलेट में से जो आपने आंसर्स लिखे हैं सारे ट्रांसफर करने के लिए अपनी आंसर शीट में। ये है लिसनिंग का टेस्ट। सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं, बड़ा सा लाउड स्पीकर पे आपको जो वॉइस है वो सुनाई देती है, कन्वर्सेशन सुनाई देती है, और आपको क्वेश्चंस जो आपके बुकलेट में है उसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, ये हो गया पेपर बेस्ड। जो कंप्यूटर बेस्ड है वो आप बड़े से रूम में होते हो, बहुत सारे लोग होते हैं ऑफकोर्स, बट आपके सबके पास हेडफोन्स होते हैं फॉर श्योर। ये एक फायदा भी है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का। मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी जो पेपर बेस्ड है और कंप्यूटर बेस्ड है, उनकी जो स्ट्रैटेजीज होती है, किस तरह से वो एग्जाम कंडक्ट होते हैं, कौन सा बेटर है, कौन सा आपको चूज करना चाहिए, किसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, सब कुछ बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी मजेदार वीडियो आने वाली है जो कि आपकी हेल्प करेगी। तो अभी हम चलते हैं हमारे लिसनिंग की आइल्स की तरफ। अब इमेजिन करिए आप एग्जाम सेंटर में बैठे हैं और आइल्स का टेस्ट शुरू हो चुका है लिसनिंग का, और वो अनाउंसमेंट करते हैं कि आपके पास 2 मिनट्स हैं, आप पूरा पेपर जो बुकलेट है वो पढ़ सकते हैं। उस टाइम पे बहुत समझदारी का काम करना है। पहली हमारी जो ट्रिक है वो ये है, आपको पूरा पेपर फटाफट से स्किम थ्रू करना है, लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करनी है। फटाफट से बस क्वेश्चंस पढ़ने हैं कि अच्छा ये अच्छा यहाँ पे हेडिंग है, ये मैच द फॉलोइंग है, फटाफट फटाफट पढ़ लिया 2 मिनट के अंदर, अच्छे से उसको यूज कर लिया। ठीक है, फिर वापस आना है और पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है अच्छे से उसको ग्रास्प करना है, इंफॉर्मेशन को। पहले और दूसरे क्वेश्चन पे पूरा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जो कन्वर्सेशन है वो किस तरह से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहला क्वेश्चन है कि का एड्रेस दिया हुआ है और हाउस नंबर के आगे डैश है, तो आप समझ जाओगे कि इसमें हाउस नंबर बताया जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन में आपको उसका स्ट्रीट नंबर या स्ट्रीट नेम या कुछ भी, वो आप देख के स्किम थ्रू करके अपने दिमाग में रखो कि ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका स्टार्ट अच्छा होगा। अगर आपका स्टार्ट अच्छा हुआ तो फ्लो में आपको सारे आंसर इजीली मिल जाएंगे। अगर आप क्या करेंगे, पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स, आपको हड़बड़ नहीं करनी है, आपको
काम रहना है और आपको फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है वॉइस के ऊपर। अगर आप पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत सारा शोर होगा, पेपर किसी का चल रहा होगा, कि कोई पेंसिल से लिख रहा होगा, कोई किस तरह से एक रूम में अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नॉइस तो होगा। लेकिन आपको कहीं, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, लेकिन उस पिन ड्रॉप साइलेंस में छोटी छोटी आवाजें भी हमको सुनाई देती हैं, इसलिए उन आवाजों पे थोड़ा सा भी ध्यान गया तो आप अपना पॉइंट मिस कर देंगे, अपना आंसर मिस कर देंगे। इसलिए फोकस करना है रिकॉर्डिंग पे। सोचना है मैं अकेला बैठा हूं यहाँ पे और ये रिकॉर्डिंग सिर्फ मेरे लिए बज रही है, तो ध्यान से आप क्वेश्चन 1 और 2 को आपने पढ़ लिया, समझ लिया, और फिर आप रिकॉर्डिंग शुरू हुई। तब आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। जब फर्स्ट पार्ट आपका फिनिश होगा फिर आपको कहा जाएगा कि अब आप रिवाइज कर सकते हैं। जो आपका फर्स्ट पार्ट है, इसको रिवाइज करने के लिए आपको मिलते हैं 2 मिनट। उन 2 मिनट में आपको क्या करना है, वो गलती नहीं करनी है, रिवाइज नहीं करना है। अभी आगे क्या करना है, टाइम यूज करना है उस 2 मिनट को, और आगे का जो पैसेज है, आगे का जो पार्ट 2 है, वो आप पढ़ें। फटाफट से क्वेश्चंस को पढ़ लें और फिर वापस आ जाए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पे और रेडी हो जाए अपने माइंड में कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ये आने वाला है। उससे आपका बहुत टाइम सेव होगा और उससे आपके करेक्ट क्वेश्चन करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। तो आपके माइंड में है कि ठीक है, फर्स्ट सेकंड ये क्वेश्चन है, पार्ट 1 मेरा हो चुका है, पार्ट 2 है। अब जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, फिर आपका स्टार्ट सही होगा तो आप फ्लो में सारे आंसर सही लिखेंगे मोस्टली। बस आपको कंसंट्रेट करना है वॉइस के ऊपर। कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रही हूँ जो अगर आपने ध्यान रखी टेस्ट देते हुए, आपके माइंड में रही, तो आप बहुत इजीली लिसनिंग का टेस्ट क्रैक कर सकते हो। हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, आजमाया हुआ है वो बता रही हूँ। तो आप भी ट्राई करके देखना और आई एम श्योर आपको ये हेल्प करेगा। तो अभी तक जो पॉइंट्स बताए वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि आपको मिले 2 मिनट और आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे आप उस पार्ट के कीवर्ड्स ध्यान में रखना है कि अच्छा इसमें कलर कुछ पूछा है, ऑरेंज कलर की बात हो रही है, अच्छा यहाँ पे एड्रेस की बात हो रही है, यहाँ पे किसी का नाम की बात हो रही है, यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स कन्वर्सेशन कर रहे हैं। कुछ ऐसे कीवर्ड्स आपके माइंड में रहें, तब आप जब सुनेंगे रिकॉर्डिंग तो जैसे ही वो कीवर्ड आएगा आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही वो कीवर्ड सुनो, आप एक का दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि अब मेरा आंसर आने वाला है, और फटाफट से आप रेडी होने चाहिए कि आपको आंसर को ग्रैब करना है। उसके लिए क्वेश्चंस आपने पढ़े होने चाहिए और कीवर्ड्स आपके माइंड में होने चाहिए। अगर आप इतने अटेंटिव हैं तो आपको सारे आंसर सही करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बहुत इजी टेक्निक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि खाली क्वेश्चन पढ़ के उसको समझने में मत लग जाओ, क्वेश्चन पढ़ के उनके बारे में सोचने में मत लग जाओ। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट और उनके कीवर्ड्स पर टक 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 पढ़ लो। अच्छा, ऑरेंजेस की बात हो रही है, यहाँ एप्पल्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे किसी का एड्रेस हो रहा है, यहाँ पे किसी के पढ़ाई के बारे में बात हो रही है। ओके, कीवर्ड्स समझे। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज वेरी क्राउडेड सिटी, तो क्राउडेड पढ़ लिया आपने, दिल्ली आपके मन में आ गया, तो जैसे ही वहां पे सेंटेंस आने लगा दिल्ली, आप अपने आप समझ जाओगे कि अभी इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मेरा आंसर आने वाला है, दिल्ली और क्राउडेड के बीच में, आगे पीछे। तो अभी आपका एक क्वेश्चन आता है जो कि मुश्किल क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में, या जो भी आपका आंसर है वो इन चीजों में से एक होना चाहिए, या फिर तो एक नंबर होना चाहिए 1 2 3 ऐसा कुछ, या फिर 2 वर्ड्स होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन को जब आपके पास टाइम मिला, फटाफट पढ़ लिया आपने। पार्ट को पढ़ने के बाद आपको सोचना है कि ये क्या हो सकता है, कि यहाँ पे कोई किसी की जॉब के बारे में बात हो रही है, तो क्या पता सैलरी कि यहाँ पे तो नंबर आएगा, नाउन आ रहा है या एडजेक्टिव आ रहा है या वर्ब आ रहा है, उस सेंटेंस के हिसाब से वोवल होगा, क्या 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 चीज होगी, आप पहले ही प्रिडिक्ट करें आंसर को अपने मन में। किसी स्ट्रीट का नाम आने वाला है, या कोई कलर आने वाला है, या कोई फोन नंबर आने वाला है, पहले ही प्रिडिक्ट कर ले आंसर को, तो आपको बहुत ईजी होगा। जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे फटाक से आपको समझ में आ जाएगा हाँ इसका आंसर ये है। और बहुत ध्यान रखें किस चीज का, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिंगुलर और प्लूरल का। आई एट 2 ऑरेंजेस, राइट, बट वो कभी कभी गलती से या हड़बड़ में आई एट 2 ऑरेंज ऐसे लिख देते हैं, तो वो गलत है, उसका पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेलिंग। ये मत सोचिए कि आप आंसर सही लिख रहे हैं, अगर स्पेलिंग गलत होगी तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बट लिसनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लिसनिंग है, लिसनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, रीडिंग है और राइटिंग है, सब कुछ उसके अंदर आ रहा है।
तो आपको बहुत ध्यान से अपनी ग्रामर को प्रॉपरली यूज करना है। तो ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखिएगा। और कभी कभी क्या होता है, जो इंग्लिश में जीरो को ओ बोलते हैं, तो इमेजिन करिए वो फोन नंबर आपको बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग में कि O945, तो आप ओ मत लिख दीजिएगा, वहां पे ओ मतलब जीरो है, तो 09 आएगा। क्वेश्चंस और ऐसे भी होते हैं जो मल्टीपल चॉइस आंसर्स होते हैं उसके, तो बहुत सारे आंसर होंगे, आपको 1 या 2 या 3 या 4 आंसर सही कर, जो भी उसके सही आंसर है वो क्लिक करने हैं, चेक मार्क करने हैं। तो उस टाइम पे क्या करें, पेपर बेस में इसका फायदा ये है कि आपने फटाफट से पढ़ लिया जो आंसर्स हैं, फिर आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग सुनते सुनते आप पहले ही क्रॉस कर सकते हैं कि अच्छा ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बाद में ये इजी हो जाता है आपको फाइंड आउट करने में, ट्रैक करके नैरो डाउन करने में कि अच्छा ये 2 आंसर्स है, इनमें से एक होगा फाइनली, या इनमें से 2 होंगे, ये 4 आंसर्स में से 2 सही हैं ये वाले, तो जो गलत है उनको क्रॉस करिए सही आंसर को ढूंढने की जगह, तो वो अपने आप आपको सही आंसर निकल के मिल जाएगा। कंप्यूटर बेस में ये टेक्निक आपके पास नहीं है क्योंकि आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, तो आपको माइंड में याद रखना है कि अच्छा ये वाला आंसर नहीं है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड है, फोर्थ है। तो और एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आता है मैप, कि आप एक कोई प्लाजा में है, आपको इस शॉप पे जाना है और आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, मैं आपको वो रिकॉर्डिंग आपको रास्ता बताएगी कि लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, इस शॉप के पीछे जाओ, आगे जाओ, और आपको वहां पहुंचना है। तो उसमें क्या करना है, फोकस लूज नहीं करना है। पहली बात, जैसे जैसे कन्वर्सेशन चल रही है वैसे ही, जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई उसके साथ चलना है, लेकिन स्टार्ट कहां से होना है, जो स्टार्टिंग पॉइंट आपकी बुकलेट में बना रखा है मैप में कि ये स्टार्ट है, स्टार्ट फ्रॉम हियर, वहां अपनी पेंसिल रखनी है आपको और फिर वहां से शुरू करना है। और जब पेंसिल रख के आप शुरू करेंगे ना तो बहुत इजीली आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, तो आपका फोकस सही रहेगा। आप मान लीजिए खड़े कहीं और ही है और फिर स्टार्ट हियर, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो मेन दिमाग में रखें कि स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करके जो रिकॉर्डिंग है उसको फॉलो करना है आपको, तो इजीली फोकस करेंगे तो आप वहां पहुंच सकते हैं। कभी कभी वो यही बोलते हैं, ये राइट में जो शॉप है, हम सोचेंगे अच्छा उस तरफ मुड़ना है, बोलेंगे वहां नहीं मुड़ना है। तो ये चीजों का भी बहुत ध्यान रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, एक बार अगर आपका कोई आंसर छूट गया, वापस उसके पास मत जाइए उस टाइम पे। ऐसा होता है बहुत बार, ये गलती करते हैं लोग कि आपने फर्स्ट का आंसर सही लिखा, सेकंड का सही लिखा, फिर थर्ड आपका मिस हो गया, तो हम क्या करते हैं, मन से इमेजिन करने लग जाते हैं कि अरे इसका शायद ये आंसर होगा, ये बोला था उसने, वो हम सोचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा 4th 5th 6th जो मिस हो जाता है। इसलिए अगर आपका छूट गया है तो छोड़ दो और 4th पे आओ, 5th पे आओ, 6th पे आओ, वापस बाद में आप सोच सकते हो कि क्या था या क्या नहीं। वो जो गया सो गया। अगर आप उस पर ज्यादा फोकस करने लगेंगे तो बाकी के आपके ज्यादा आंसर्स मिस हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्लीज 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 उस वक्त मत सोचो जो आंसर छूट गया उसको जाने दो, आगे बढ़ो, ताकि आपके बाकी के क्वेश्चंस के आंसर सही हो। नर्वस नहीं होना है, जैसे कि मैंने बताया, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अब मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करें। एवरीडे कम से कम 2 लिसनिंग के टेस्ट इवनिंग में, 2 लिसनिंग के टेस्ट मॉर्निंग में, टोटल 4 लिसनिंग के टेस्ट आपको एवरीडे करने हैं। आप बहुत आराम से जो भी बैंड आपको चाहिए वो स्कोर कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो आपकी लिसनिंग अच्छी है और आप वहां जाएंगे और आप फटाफट से खट 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 सारे आंसर कर देंगे। बहुत बहुत मुश्किल टेस्ट होता है लिसनिंग का, इतना इजी नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। इवन सेकंड थर्ड टाइम भी आप दे रहे हैं तो भी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट नहीं कर पाए पास, तो इसका मतलब यही है ना कि आपकी प्रैक्टिस में कमी थी। तो क्यों बार बार टेस्ट देना है? तो एक ही बार में अच्छे से प्रैक्टिस करिए। 4 टेस्ट एवरीडे करिए 1 महीने तक। कोई रोक नहीं सकता बैंड 9 लाने से आपको। विदाउट लूजिंग योर कॉन्फिडेंस एंड विदाउट गेटिंग नर्वस, यू विल अचीव योर डिजायर्ड बैंड एंड आई गारंटी यू। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना तो क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसकी? रिकॉर्डिंग सुनने की। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसको समझने की, समझने के बाद क्वेश्चंस के आंसर उसमें से ढूंढने की, उसके बाद उन आंसर्स को सही स्पेल करने की, उस आंसर को ग्रामेटिकली राइट उस सेंटेंस में फिट करने की। बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में आपके आंसर को करेक्ट करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर रहे हैं पहले। फिर जब एग्जाम में जाएंगे ना तो आप इतनी प्रैक्टिस टेस्ट कर चुके होंगे कि आपको लगेगा एक और प्रैक्टिस टेस्ट है, और वो पैसेज भी आप इजीली
समझ जाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे, आंसर्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो आप उसके साथ साथ ये भी समझ रहे हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। जैसे आपने कोई गलती करी तो आप जब अपने आंसर्स मैच कर रहे हैं तो आप समझेंगे अरे हाँ देखो मैंने यहाँ पे जीरो की जगह पे ओ लिख दिया, यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर नहीं यूज किया, यहाँ पे मैंने ग्रामर में गलती करी, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग में गलती करी, यहाँ पे मेरा जो सेंटेंस था वो मैच नहीं हो रहा है। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां जब आप करेंगे ना तब उससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि आपको ये गलतियां वहां पे नहीं करनी है। तो अपनी गलतियों से आप सीखेंगे और ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे आपकी प्रैक्टिस में, जिससे कि आप जब एग्जाम देंगे तो ये गलतियां आप अवॉइड करेंगे। गुड लक एंड स्टे ट्यून्ड।